आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112378046 और 1075। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बैतूल के लोगों से की बात, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए किया प्रेरित। केंद्र सरकार राज्यों को अगले 3 दिन के भीतर 20,48,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराएगी। आरटीई के तहत स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 1 जुलाई तक प्रमाण पत्र कराने होंगे सत्यापित। और प्रदेश में सक्रिय हुआ मॉनसून, सभी संभागों में कहीं-कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने उस दिन अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की जब एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि 21 जून को हासिल हुई, जब कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हर जगह चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि एक दिन में सरकार ने इतनी अधिक संख्या में निःशुल्क टीके लगाए। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक तक वैक्सीन की सुरक्षा पहुंचाने के प्रयास जारी रखने चाहिए। देश में कई जगहों पर कोविड वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट खत्म करने के लिए कई संगठन मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के बारे में बैतूल जिले के डोलारिया गांव के लोगों से बात की। श्री मोदी ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति ने कोविड महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक कर्मचारी हों, शिक्षक, छोटे व्यापारी या दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर्स, सुरक्षा गार्ड हों या डाकिया, हर किसी ने अपने स्तर पर बेहतर काम किया है। प्रधानमंत्री ने सतना के रामलोटन कुशवाहा से बात की, जिन्होंने अपने खेत में देशी म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में रामलोटन ने दूर-दूर से लाकर सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त भी निकट आ रही है और स्वतंत्रता के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि लोगों का मंत्र होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अमृत महोत्सव में कई सामूहिक लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी मन की बात में युवाओं से अपील की थी कि स्वाधीनता संग्राम से जुड़े इतिहास पर शोध किया जाए और उसे लिखा जाए। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जो युवक पैदा हुए, उन्होंने 19वीं और 20वीं सदी की आजादी की जंग को लोगों के सामने लाने का मोर्चा संभाला है। ये नौजवान हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम और गुजराती जैसी अलग-अलग भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम पर लिखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे दूरदर्शी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल देश के 18 वर्ष की आयु के ऊपर के हर व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन लगवाकर उन्हें कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि देश के जिन क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भ्रम है, उस भ्रम को भी दूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैतूल जिले के ग्राम डोलारिया में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम व्याप्त था, लोग डर रहे थे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से वहां के लोगों से सीधे बातचीत की तथा उन्हें सरल भाषा में समझाया। इसके बाद गांव में उत्साह के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पास अब भी कोरोना के 1 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार अब तक राज्यों को 31 करोड़ 51 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करा चुकी है और अगले 3 दिन के भीतर 20,48,000 से अधिक टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कोविड टीकाकरण का नया चरण इस महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को ये टीका मुफ्त उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही देश में तैयार हो रहे टीकों का 75% हिस्सा स्वयं खरीदकर राज्यों को उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से कोरोना की वैक्सीन लेने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। श्री कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में अपने जन्मस्थल परौंख में एक समारोह में ये बात कही।
वे राज्य के 5 दिन के दौरे पर हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यायिक व्यवस्था को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय की समिति ने कई पहल की है। इनमें नेत्रहीनों के लिए वेबसाइट की सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयोजन से ऑडियो कैप्चर की व्यवस्थाएं शामिल हैं। इस कैप्चर की सहायता से अदालती फैसलों, आदेशों और मुकदमों की स्थिति की जानकारी ले पाना आसान होगा। उच्चतम न्यायालय की समिति की एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है दिव्यांगों के लिए अदालती फैसलों को आसानी से खोज सकने के लिए पोर्टल की शुरुआत। अब सभी दिव्यांग ई-समिति और ई-न्यायालय की वेबसाइट्स भी देख सकेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज की जानकारी अनुसार 1 जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया है कि आरटीई के तहत जिन बच्चों के आवेदन किए गए हैं उनके माता-पिता या अभिभावक आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति को निकट के जनशिक्षा केंद्र, जो सामान्यतः शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां ले जाकर सत्यापन करवा लें। संबंधित केंद्रों में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस साल से आईटीई एमपी मोबाइल ऐप पालकों की सुविधा के लिए शुरू किया है। इस ऐप पर पालक आसपास के अशासकीय स्कूल और उनमें आरक्षित सीटों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अपनी पात्रता जानकर आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। पालक अपने निकट के सत्यापन केंद्र और सत्यापन अधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पालक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ MyGov प्लेटफॉर्म के सहयोग से क्विज आयोजित कर रहे हैं। ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा भारत के ओलंपिक दल को नैतिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए आयोजित की जा रही है। प्रतिभागियों को 2 मिनट में 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रतियोगिता पिछले और मौजूदा ओलंपिक खेलों तथा खिलाड़ियों पर आधारित होंगे। प्रत्येक गतिविधि के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर प्रत्येक प्रतिभागी को भागीदारी के लिए ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विजेताओं को भारतीय टीम की जर्सी जीतने का मौका मिलेगा। कुछ भाग्यशाली विजेताओं को मनपसंद ओलंपियन से मिलने का अवसर भी मिलेगा। MyGov प्लेटफॉर्म पर ये प्रतियोगिता पहले ही शुरू हो चुकी है और 22 जुलाई तक खुली रहेगी। अब बात मौसम की। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं-कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बिजली गिरने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश खातेगांव में, जबकि बुरहानपुर में 5 और पिछोर, नरखेड़ा, नसरुल्लागंज और भोपाल एयरपोर्ट इलाके में 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में टीकाकरण का कार्य उत्साह के माहौल में लगातार जारी है। जिले के ग्रामीण अंचलों में लोगों को जागरूक करने स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। जिले की सभी 498 ग्राम पंचायतों में टीकाकरण शिविर लगाए गए। और खंडवा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बैतूल के लोगों से की बात, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए किया प्रेरित। केंद्र सरकार राज्यों को अगले 3 दिन के भीतर 20,48,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराएगी। आरटीई के तहत स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 1 जुलाई तक प्रमाण पत्र कराने होंगे सत्यापित। और प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून, सभी संभागों में कहीं-कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।